बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। जी, तो आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की क्लास नंबर 32 यानी लेक्चर नंबर 33 के साथ हाजिर हैं। इसमें हमने पिछले लेक्चर में हमने मेल मर्ज को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने लेटर्स को डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये वीडियो थी हमारी पिछली। तो इस वीडियो में हम इसी मेल मर्ज के अंदर एक एनवेलप एड्रेसेस का जो ऑप्शन है वो देखेंगे। इसमें हम ये देखेंगे कि भाई हमने अपने कंपनी के जो जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, फॉर एग्जांपल 100 टू 100 सब के एड्रेसेस पे एक लेटर प्रिंट करके भेजना है, ताकि उनको पता चले उनकी जॉब कंफर्म है। तो हम सारे जो लेटर एड्रेसेस हैं वो एनवेलप पे जो लिखे जाते हैं एड्रेसेस, वो एक ही वक्त में प्रिंट कर सकें, एक ही वक्त में एक ही लेटर के ज़रिए। तो ये कैसे करते हैं, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इससे रिलेटेड कंप्यूटर नॉलेज, टेक्नोलॉजी, मोबाइल से रिलेटेड, कंप्यूटर कोर्सेज, टिप्स से रिलेटेड और टेक से रिलेटेड वीडियोस आपको मिलती रहें। तो एक और बात, अभी मेरे चैनल का नाम कंप्यूटर कोर्सेज ऑनलाइन है। बहुत जल्द मैं इसको गेट नॉलेज के नाम से कर दूंगा। अभी ये एडिट नहीं हो रहा, तो बाद में इसको गेट नॉलेज के नाम से कर दूंगा। तो चलिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करते हैं और अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये मेलिंग टैब है, ये वाला मेलिंग टैब है। इसके अंदर ये ऑप्शन है। सबसे पहले इसको करने के लिए मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे मैंने एक एक्सेल की जो है शीट बना रखी है एम्प्लॉय शीट के नाम से, और इसमें शीट 2 है। शीट 1 का नाम मैंने एम्प्लॉय दिया है। ये एड्रेसेस हैं जिनको हमने प्रिंट करना है। तो चलिए देख लेते हैं कि इनको कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक एनवेलप जो है वो बनाना है। उसके लिए आप पहले सबसे मेलिंग पर जाएंगे। मेलिंग टैब पे जाने के बाद आप यहाँ से स्टार्ट मेल मर्ज पर जाएंगे। उसके बाद आपने जाना है एनवेलप्स पर। पिछले लेक्चर में हमने लेटर को देखा था, अभी आप एनवेलप्स पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक विंडो ओपन होगी सामने इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ये एनवेलप साइज़ देख लेना है कि आपने कौन सा रखना है। यहाँ पर काफ़ी सारे साइजेस दिए हुए हैं, इंचेस के अंदर भी है, मिलीमीटर के अंदर भी है। तो आपने जो भी साइज़ लेना है वो आप यहाँ से यूज़ कर लें। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं ये वाला साइज़ यूज़ करता हूँ। ये देखें, नीचे प्रीव्यू भी नज़र आ रहा है आपको। ये ऑप्शन है डिलीवरी एड्रेस। डिलीवरी एड्रेस का यहाँ पे फॉन्ट पे अगर हम क्लिक करेंगे तो हम अपने फॉन्ट को जो है वो सेट कर सकते हैं। बोल्ड करना चाहते हैं, उसका साइज़ क्या रखना चाहते हैं, यहाँ से हम सारी सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, उसका कलर क्या देना है, हेडिंग्स का, ये फॉन्ट की हेडिंग्स वगैरह का कलर यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हैं सारा। तो जो भी आपने रखना है वो आप ये देखें, सैंपल के तौर पे मैं कर रहा हूँ। ओके, ये सेटिंग करने के बाद आपने जस्ट ओके करना है। जैसे ही ओके करेंगे, ये देखें हमारा जो पेज है एक एनवेलप टाइप की शक्ल, जो साइज़ हमने दिया था उसमें आ जाएगा। अब आपने ये देखें नेक्स्ट ऑप्शन हाईलाइट हो गया है। स्टार्ट मेल मर्ज हमने किया था, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सेलेक्ट रिसेप्शंस पे क्लिक करके आपने यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट पे क्लिक करना है, क्योंकि हमने पहले से वो लिस्ट बना रखी है जो हमने यूज़ करनी है। तो यहाँ पर जाएंगे डेस्कटॉप पर, और जहाँ पे हमने रखी हुई है वो लिस्ट एम्प्लॉय के नाम से, ये वाली, इसको सेलेक्ट करेंगे। तो देखें 2 शीट्स आ गई। एम्प्लॉय के नाम से हमने शीट का नाम दिया हुआ है, तो मैं यहाँ से एम्प्लॉय वाली शीट को चूज़ कर लेता हूँ, ये फर्स्ट। ओके, अभी देखें जब मैंने चूज़ कर लिया तो अगले ऑप्शंस हाईलाइट हो गए। अब हमने जाना है इंसर्ट मर्ज फील्ड पे। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा, मैं इधर पहले लिख देता हूँ 2, यहाँ पर उस बंदे का नाम आ जाएगा। यहाँ पे इंसर्ट मर्ज फील्ड पे जाके मैं पहले नेम क्लिक करता हूँ, ये नेम इंसर्ट होगा, एंटर करता हूँ। नेम के नीचे हम इंसर्ट कर देते हैं डेजिग्नेशन। ठीक है, डेजिग्नेशन के नीचे जो है पहले हम यहाँ पे लिख सकते हैं डेजिग्नेशन है सॉरी, ये मिटा देता हूँ। पहले मैं इधर लिख देता हूँ डियर, उसके बाद एंटर यहाँ मैं लिखूँगा डेजिग्नेशन, एंटर। ओके, यहाँ पे लिखूँगा सेल नंबर या मोबाइल नंबर और एंटर। अभी देखें ये डियर के आगे कर्सर रखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पे इंसर्ट मर्ज पे जाके नेम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ नेम इंसर्ट करेगा। डेजिग्नेशन के आगे कर्सर रखेंगे और यहाँ से जाके आप डेजिग्नेशन को चूज़ करेंगे। इसी तरह सेल के आगे कर्सर रखेंगे और यहाँ से आकर आप मोबाइल को चूज़ करेंगे, मोबाइल नंबर को। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ डबल क्लिक करके यहाँ पर आ जाए। यहाँ पर आने के बाद हमने ये वाला सेंटर में, सॉरी जी, तो यहाँ पर अब हमने इंसर्ट करना है
एड्रेस को। ठीक है, यहाँ से एड्रेस को क्लिक कर देंगे तो एड्रेस यहाँ पर आएगा। इसका कलर मैंने जो है वो ग्रीन किया था, आपको याद होगा। तो हमने जो जो फील्ड इंसर्ट कर दिया है, सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये जो मैंने एक्सेल शीट बनाई थी, पिछली वीडियो आप ज़रूर देखें तभी आपको समझ आएगी। इस एक्सेल शीट के अंदर मैंने पहले से कॉलम्स वगैरह बना रखे हैं। ठीक है, ये देखें, नेम, मोबाइल नंबर, डेजिग्नेशन, सैलरी, यही चीज़ें उधर इंसर्ट होंगी। तो ये सारी चीज़ें इधर हम इंसर्ट करेंगे। अब ये हो चुका है। अब इसको देखने के लिए प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, ये प्रीव्यू रिजल्ट्स पर। तो देखें, पहला आ गया है यहाँ पर ये नंबर 1 आपको लिखा भी नज़र आ रहा है यहाँ से। तो डियर अली हसन, डेजिग्नेशन मैनेजर है, सेल ये है और ये इसका एड्रेस। ठीक है, नेक्स्ट आपने देखना है। इस नेक्स्ट के बटन को क्लिक करेंगे तो ये नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आ गया नुमान बेग, उसका सेल नंबर, उसका डेजिग्नेशन असिस्टेंट मैनेजर। इसी तरह नेक्स्ट का एड्रेस और सेल नंबर वगैरह चेंज होते जा रहे हैं। तो इस तरह से हमने 5-7 बंदों के लिए एक ही वक्त में एनवेलप वगैरह जो है तैयार कर लिया है। तो आप बहुत सारे बंदों के लिए भी ऐसे कर सकते हैं। जिनका डाटा आपने एक्सेल में बना के रखा होता है, उन सब को लेटर भेजने हैं, तो इस कमांड को यूज़ करके आप एक ही वक्त में कर सकते हैं। अब इन सब का अगर आप प्रिंट लेना चाहते हैं तो यहाँ पर फिनिश एंड मर्ज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद पहले तो पूछेगा एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, यानी आपने इनफरादी तौर पर हर बंदे का अलग अलग से एडिट करना है। अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो आपके पास सारे जितने भी बंदे हैं अलग अलग से उनकी लिस्ट आ जाती है। ठीक है, अगर आप नहीं करते, अगला ऑप्शन है प्रिंट डॉक्यूमेंट, इसको क्लिक करते हैं तो ऑप्शन पूछ रहा है जी ऑल का मतलब है कि जितने भी बंदों का आपने बनाया है 7, 8 या 100 सब का प्रिंट कर देगा, लेकिन प्रिंटर आपके कंप्यूटर के साथ अटैच होना चाहिए। अगर आपने करंट रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे तो फ्रॉम टू का मतलब है कि आपने 5 से लेके 7 बंदों तक को भेजना है या 15 से 20 बंदों को भेजना है। 15 लिखेंगे, 20 लिखेंगे तो 15 से 20 के दरमियान जितने भी बंदे होंगे नंबर पर, उनको सिर्फ उनका प्रिंट करेगा। तो अभी हम इंडिविजुअल पे जाते हैं। पहले अभी प्रिंटर हमारे कंप्यूटर के साथ अटैच नहीं है तो इंडिविजुअल पर क्लिक करते हैं। फिर वही बात पूछ रहा है कि सब का या कुछ बंदों का, करंट का मतलब है कुछ, तो हम सब का क्लिक करते हैं, ऑल पे रख के ओके कर देंगे। तो अभी आप नीचे देखें, पहला है अली हसन, दूसरा नुमान, तीसरा मुस्तंसर अली। देखें एड्रेस चेंज है, डेजिग्नेशन चेंज है, सेल नंबर चेंज है, तो हर बंदे का उसने वो अलग अलग से बना दिया है। ठीक है, तो इस तरह से हम ये चीज़ कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। इस कमांड को यूज़ करके बहुत अच्छी कमांड है कि एक ही वक्त में हमने एक एक्सेल के हमने 1500 1000 भी हो सकते हैं आपके एम्प्लॉय कंपनी के। ठीक है, सबको जो है सब के लेटर प्रिंट करने हैं तो 1500 बंदों के लेटर प्रिंट आपने करने हैं। तो इस तरह आप एक एक बंदे का इस तरह लिखने लगें तो कहाँ बात जाती है, आप खुद सोचें टाइम कहाँ जाएगा। तो ये कमांड यूज़ करके आप आसानी से, बहुत ही आसानी से और चंद ही मिनटों के अंदर सारे बंदों का एड्रेस वगैरह निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज का जो लेक्चर है वो पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। 1000 लाइक का सिर्फ टारगेट है, कोई बड़ा नहीं है। बस आपने अपना दिल थोड़ा सा बड़ा करना है और इसको लाइक करना है। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि टेक्नोलॉजी और मोबाइल कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।